दोस्तों नमस्कार। आपको ट्रैवल गुरु के इस एपिसोड में मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और आपने हमारे पहले के वीडियो काफ़ी पसंद किया। आपके फीडबैक के लिए भी धन्यवाद। आज मैं रोड सेफ्टी में एक विशेष रूप से चर्चा करूंगा। टनल की जो रोड सेफ्टी है, जब आप यात्रा करते हैं तो आपको कई बार टनल से गुजरना पड़ता है। टनल छोटी होती है, कई बार 40 मीटर 50 मीटर, कई बार 2-2 3-3 किलोमीटर की लंबी टनल होती है। तो टनल में जब आप यात्रा करें तो आपको काफ़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है और रोड सेफ्टी की जो गाइडलाइन है वो फॉलो करने की ज़रूरत है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें TV21 इंडिया, ताकि मेरे आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। एक मैं ऐसी घटना आपको सुनाता हूँ। करीब 6-7 साल पहले की घटना है। एक श्री मदन पवार जी जो मुंबई से पूना जाने के लिए निकले थे, तो उनके साथ में उसके परिवार के लोग भी थे और कुछ अन्य लोग थे। ये गाड़ी उनकी जो है करीब 1:30 PM दोपहर का समय होगा, फ्राइडे का दिन था। ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई भाटन टनल में। वहाँ पर बाद में पुलिस के अनुसार ऐसी जानकारी मिली कि कार जो ओवर स्पीडिंग की वजह से जो टनल का जो बायां हिस्सा है, बाईं दीवार है, उसमें टकरा गई और ऑन द स्पॉट 4 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग थे उनको हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में एडमिट करना पड़ा। तो ऐसी दुर्घटनाएं टनल के अंदर कहीं भी आप देखेंगे कि कभी साल में 2-4 घटनाएं ऐसी सुनने को मिलती हैं कि जब टनल में बहुत भीषण दुर्घटना हो जाती है और फिर जो बहुमूल्य जान बचाई नहीं जा सकती। तो आज का विषय हमारा रोड सेफ्टी इन टनल है। इसके ऊपर में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। शायद हो सकता है ये रोड सेफ्टी टिप्स आपके काम आ जाए या दूसरों को आप बताएं, उसमें जो भी ड्राइवर हैं या रोड यूजर्स हैं इसको फॉलो करें। तो मैं आपको पहले बताता हूं कि इसके मुख्य कारण क्या होते हैं कि ये ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसा देखा गया है कि ओवर स्पीडिंग, जब आप स्पीड लिमिट क्रॉस कर लेते हैं और टनल में कि सडनली जो है विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी टनल के अंदर दिखाई देता नहीं या कम दिखाई देता है जब आप इंटर हो जाते हैं। तो वो एक होता है। फिर टनल में कई बार कर्व होता है, तो आप उस समय अपने लेन में गाड़ी को मेंटेन नहीं कर पाते अगर स्पीड लिमिट ज़्यादा है। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि टनल के अंदर कोई छोटा पत्थर का टुकड़ा गिरा तो अपना ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है और अपन गाड़ी का थोड़ा सा स्टीयरिंग लेफ़्ट राइट करते हैं तो उसमें बैलेंस बिगड़ जाता है। कई बार देखा गया कि कभी कभी पानी अगर गिर रहा है टनल के अंदर में, कहीं कहीं स्रोत होता है वाटर का, वहाँ से पानी गिरता है, तो उससे भी हमारा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है और हम लेन चेंज कर लिए या उस समय डिस्टर्ब होगा तो भी एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे और अन्य कारण होते हैं जिससे टनल में एक्सीडेंट हो जाता है। बट कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि टनल में एक्सीडेंट ना हो उसके लिए। कभी जैसे ब्रेक डाउन हो गई गाड़ी, अगर मान लिया हमने गाड़ी रोका नहीं और कभी इंजन फेल हो गया या टायर पंचर हो गया यार और कोई चीज़ हो गई और ब्रेक डाउन हो गया, तो आपको वहाँ पर कैसे हैंडल करना है इस इमरजेंसी सिचुएशन में। तो सबसे पहले आप इमरजेंसी लाइट चालू करें, आगे की लाइट पीछे लाइट जो भी है आपकी सब चालू करके रखें। उसके बाद में गाड़ी को धीरे धीरे आपको लेफ़्ट साइड में, अगर जैसे आपको मालूम चला कि ब्रेक डाउन होने वाला है तो लेफ़्ट साइड में अपने ले जा के एकदम किनारे, रोड के किनारे में वहाँ पर पार्क करें। और अगर वेस्ट रखा है गाड़ी में, आपने जैकेट रखा हुआ है तो जैकेट डालें, ताकि रिफ्लेक्टिव जैकेट है तो पीछे से आने वाली गाड़ी को दिख जाएगा। और आप जो ट्रायंगल जो होता है रोड सेफ्टी का जो साइनेज है जो स्टाफ का, वो करीब सेफ डिस्टेंस में ले जा के रखें ताकि मालूम चले कि यहाँ पर गाड़ी को ब्रेक डाउन हुआ है। अगर ये नहीं है तो कम से कम आप गाड़ी को सेफ डिस्टेंस में लेफ़्ट साइड में रखें वहाँ पर और गाड़ी से बाहर आ जाएं। बाहर आने के बाद में आप गाड़ी के पीछे बिल्कुल जाके खड़े नहीं होना आपको। आप वहाँ से सेफ एग्जिट से लेफ़्ट साइड से या फुटपाथ अगर बना है तो वहाँ से आप निकल जाइए और SOS या कंट्रोल रूम को सूचित करें कि ऐसा ऐसा हुआ है। क्योंकि आपकी गाड़ी से दूसरी जो गाड़ियाँ पीछे आ रही हैं, अगर किसी ने थोड़ा ओवर स्पीडिंग किया, थोड़ा ध्यान बढ़ा, तो आपकी गाड़ी से उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। इसलिए जल्दी से जल्दी आप इन्फॉर्म करके अपनी जो ब्रेकडाउन वाली गाड़ी है उसको टनल से बाहर निकालना चाहिए। दूसरा एक ऐसा है, कभी कभी होता है कि कभी फायर हैजार्ड हो गया अपनी गाड़ी के अंदर में, उस समय हम बहुत घबरा जाते हैं और इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आती है तो हम लेन बदलने की कोशिश करते हैं या गाड़ी को पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। वो बिल्कुल आपको करना नहीं है। इस स्थिति में भी आपको गाड़ी धीरे धीरे लेफ़्ट साइड में आपके लेके आ जाइए। इंडिया के लिए बोल रहा हूँ। तो आप जब यहाँ पर लेफ़्ट साइड में गाड़ी को पार्क कर देंगे, वहाँ से सेफली गाड़ी में से निकलिए और गाड़ी में चाबी आप छोड़ दीजिए, ताकि गाड़ी अगर आपको कोई रेस्क्यू ऑपरेशन के समय या गाड़ी निकालने वाला कोई ब्रेकडाउन टोइंग वैन आएगी तो गाड़ी को इजीली ले आ सकते हैं।
तो आप वहाँ से निकल के सेफ़ एग्जिट में आइए और इसमें भी आप SOS या कंट्रोल रूम को सूचित करिए। अभी आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप टनल में एंटर होते हैं तो ये नॉर्मली अगर अपने को मालूम नहीं है तो अपन इसका थोड़ा ध्यान रखते नहीं हैं। कभी कभी हम सन ग्लासेस पहन के गाड़ी चलाते हैं, कभी गर्मी का समय है तो ये हैबिट होती है। तो जब आप टनल में एंटर करते हैं सन ग्लासेस पहने हुए तो विजिबिलिटी और कम होती है टनल के अंदर में, तब आपको कई बार दिखता नहीं कि आगे कोई दूसरी गाड़ी जा रही है, या टनल की जो वॉल है वो भी विजिबल होती नहीं, कि टनल में थोड़ा सा नैरो सेक्शन होता है जो, और डिवाइडर वगैरह है अगर बना है तो उसकी भी विजिबिलिटी कम होती है। तो ये आपको सन ग्लासेस निकाल देना टनल में एंटर होने के समय, और आपके हैजार्ड लाइट को, पार्किंग लाइट को आपको चालू करके रखना है, आगे पीछे की लाइटिंग, ताकि पीछे की गाड़ी को भी आपको दिखे और स्पीड कंट्रोल आप मेंटेन करते हुए चलें उसके अंदर में। दूसरा, जब आप एग्जिट करेंगे तो उस समय रिवर्स सिचुएशन होती है, तो आप अंधेरे से आप उजाले में आते हैं तो सडनली आपके आँख में ज़्यादा तेज़ रोशनी आती है, ज़्यादा लाइट आती है, तो इससे क्या होता है कि सडनली आपको ब्लाइंडनेस जैसी सिचुएशन लगती है उसमें, तो वहाँ भी आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो सकता है, तो दुर्घटना के चांस बने होते हैं। तो आप क्या करिए, वहाँ भी आते हुए गाड़ी को थोड़ा स्लो करिए और फिर लेफ़्ट साइड में लेके जब नॉर्मल आपका हो जाता है तो आप उसमें जैसे स्पीड लिमिट है, जैसे जो ट्रैफिक रूल के हिसाब से फिर आप उसमें आएँ। तो एंट्री भी थोड़ा डेंजरस हो सकती है और एग्जिट भी हो सकता है, तो इसमें आप ये सावधानी रखें और उसके हिसाब से गाड़ी आप चलाएँ। अब इसमें मैं आपको डूज एंड डोंट्स क्या करें और क्या नहीं करें ये भी मैं थोड़ा बताता हूँ। इसको आप ध्यान रखेंगे तो शायद बहुमूल्य जान बच सके और कोई भी दुर्घटना, गंभीर दुर्घटना होने से आप अपने को बचा पाएंगे और दूसरों को बचा पाएंगे। आप कभी भी जब टनल में जाएं तो हैजार्ड लाइट को चालू करें, बैक लाइट को चालू करें, फ्रंट लाइट भी चालू करें, क्योंकि सामने कई बार तो टनल में देखा गया अच्छी लाइटिंग होती है, लेकिन कई बार टनल में लाइट अच्छी नहीं होती, तो आपकी जो मेन लाइट है, फ्रंट लाइट है, चालू रहेगी तो आप अच्छे से सारी चीज़ देख सकेंगे। उसके बाद आप उसमें सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, आप एकदम क्लोज नहीं रखेंगे। अगर सामने वाली गाड़ी ने कोई ब्रेक लगाया और सेफ डिस्टेंस नहीं है तो आप उससे हिट हो सकते हैं, तो आप ये सावधानी रखना है। फिर बम्पर टू बम्पर वाली जो स्पेसिंग सिचुएशन है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये डेंजरस है। अगर स्पीड में चल रही है गाड़ी और डिस्टेंस बहुत कम है दो गाड़ियों के बीच में तो डेंजरस एक्सीडेंट हो सकता है। उसके बाद में आप स्पीड लिमिट मेंटेन करें, जो भी स्पीड लिमिट गवर्नमेंट ने मेंटेन किया हुआ है वहाँ पर उस टनल के अंदर में या उस रोड में। अब आपको क्या नहीं करना है वो भी आप ध्यान रखिए। आप कभी भी टनल में गाड़ी अपने से मत रोकिए, कोई भी कारण हो। टनल में गाड़ी रोकना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि टनल के अंदर बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छी सीनरी है, तो रोक लिए और सेल्फ़ी लेने के चक्कर में चले जाते हैं, इसमें एक्सीडेंट हो सकता है। कभी कभी मोबाइल का यूज़ आप करने लगते हैं टनल के अंदर में, स्पेशली जो ड्राइवर हैं, तो उनको ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका थोड़ा भी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है। उसके बाद में आप गाड़ी के व्हीकल में कभी अगर ब्रेकडाउन हुआ है, कोई और रीज़न से गाड़ी रोक दिए, तो गाड़ी के पीछे अपनी कार है या ट्रक है या बस है, इसके पीछे कभी जाके आपको खड़ा नहीं होना है। आप हमेशा फुटपाथ में या लेफ़्ट साइड में एकदम किनारे में खड़े रहें। अगर रुकना भी है, वैसे तो रुकना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो गाड़ी के आगे पीछे बिल्कुल नहीं रुकना है आपको। ये बहुत ही ख़तरनाक और दुर्घटनाजनक स्थिति हो सकती है, गाड़ी से दूर रहना आपको। फिर उसके बाद में ओवर स्पीडिंग बिल्कुल नहीं करना है आपको। फिर ओवरटेकिंग भी अवॉइड करना है। आप जो स्पीड लिमिट दिया हुआ है उसी स्पीड लिमिट को, सेफ डिस्टेंस को फॉलो करते हुए गाड़ी से बाहर, टनल से बाहर निकलें, ऐसा मेरा निवेदन है। ऐसा करके आप रोड सेफ्टी में सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, पब्लिक को सपोर्ट कर पाएंगे और अपनी जान बचा पाएंगे और अपने साथ वालों की भी जान को आप बचा पाएंगे, कोई दुर्घटना नहीं होने पाएगी। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।